नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि सुनने में केवल एक कल्पना सी लगती है, लेकिन जब सैटेलाइट की दुनिया को थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं तो यह हकीकत से भी काफी नजदीक नजर आती हुई दिखाई देती है। तो ऐसा क्या है जिसको हम कल्पना और हकीकत के बीच में उलझा रहे हैं? तो आप सबने अब तक जीवन में जितने भी प्रयोग, चाहे वो जीपीएस के रूप में होते हुए देखे हों या फिर दूर संचार के केस में जो आप फोन रिसीव करते हैं उस केस में सुने हो, मौसम संबंधी जानकारी के बारे में सुने हो, ये सब सैटेलाइट ड्रिवन टेक्नोलॉजीज हैं। यानी आज अगर आप यहाँ बैठ करके किसी लोकेशन के बारे में जानकारी रखते हैं तो निश्चित ही उसके लिए अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट है जो टका हुआ है, वो सूचना आपको भेजता है, आप उससे ड्राइव होकर चल रहे हैं। ऐसे ही चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे मौसम संबंधी जानकारी हो, या फिर दूरस्थ क्षेत्र में जो रीच पहुंचाने का व्यक्ति का तरीका है वो सैटेलाइट ड्रिवन है। अब तक इन सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता था मानव के उन जरूरी कार्यों के लिए जिसकी व्यवस्था इंसान ने की है। मतलब दिशाएं पहले अपने आप हिसाब से लोग लगाते थे, लेकिन धीरे धीरे दिशाओं के लिए जीपीएस बना, इंसान की खोज थी कि और ज़्यादा सटीक क्या हो। लेकिन ऊर्जा शायद इंसान के अस्तित्व के साथ डे वन से जुड़ी हुई है। इंसान ने उसका उपयोग तमाम प्रकार से, अग्नि की खोज से लेकर अब तक किया ही है। ऐसे केस में अगर एनर्जी के बारे में हमें पता चले कि इंसान जितनी भी धरती पर एनर्जी यूज़ करता है, चाहे वो कोल से बनी हुई एनर्जी हो, चाहे फिर वो यूरेनियम से बनी हुई एनर्जी हो, पानी से बनी हुई एनर्जी हो, सोलर से बनी हुई एनर्जी हो, बिजली उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। और उस अंग में 3% कुल ऊर्जा जो पृथ्वी पर अभी पैदा हो रही है वो सूर्य से आई हुई सोलर रेडिएशन से बनी हुई एनर्जी है। और दुनिया में बहुत से वैज्ञानिकों का यह मत है कि आने वाले समय में जो सोलर एनर्जी है वो प्राइमरी एनर्जी सोर्स हो जाएगा, जो अभी तीसरा सबसे बड़ा सोर्स है। 3% एनर्जी टोटल एनर्जी का प्रोड्यूस करता है।